भारतीय दर्शन और उपनिषदों में श्रेय और प्रेय की अवधारणा जीवन के दो मौलिक रास्तों को दर्शाती है, जो हमारे निर्णयों और कर्मों का आधार बनते हैं। यह अवधारणा हमें जीवन के सही और सार्थक पथ को चुनने में मार्गदर्शन करती है। भारतीय उपनिषदों और दर्शन में श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग की अवधारणा मानव जीवन के दो अलग अलग रास्तों और उनके परिणामों का वर्णन करती है, जैसा कि मुख्य रूप से कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद में स्पष्ट रूप से बताया गया है। ये अवधारणा हमें ये समझने में मदद करती है कि हम जीवन में कैसे निर्णय लेते हैं और उनका हमारे आध्यात्मिक विकास और सांसारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। श्रेय मार्ग, श्रेयस्कर मार्ग, द पाथ ऑफ गुड। श्रेय का अर्थ है वह मार्ग या विकल्प जो हमारे लिए सच्चा, स्थायी और कल्याणकारी है, चाहे वह शुरू में कठिन या अप्रिय लगे। यह मार्ग धर्म का मार्ग है, नैतिकता का मार्ग है, कर्तव्य करने का मार्ग है और आत्मविकास का मार्ग है। श्रेयस्कर कर्मों का परिणाम अंततः सुखद और मुक्तिदायक होता है। श्रेय मार्ग परम कल्याण, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग है। ये वह मार्ग है जिससे बुद्धिमान व्यक्ति चुनता है, भले ही ये शुरू में कठिन या अप्रिय लगे। परिभाषा: ये मार्ग मनुष्य के परम कल्याण का मार्ग है, आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग। यह मार्ग शुभ, गुड और स्थायी परमानेंट है। श्रेय मार्ग की प्राप्ति के साधन इस प्रकार हैं: ज्ञान या विजडम, त्याग या सैक्रिफाइस, तपस्या या ऑस्टेरिटी, संयम या कंट्रोल और आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन। अनुभव: कठोपनिषद के अनुसार यह मार्ग छुरे की धार जैसा कठिन और दुर्गम माना जाता है, लेकिन इसका परिणाम अनंत सुख, शांति और अमरता है। गंतव्य: श्रेय को चुनने वाला व्यक्ति अंततः जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है और जीवात्मा ब्रह्म या परमात्मा के साथ एकाकार होता है। श्रेय मार्ग की विशेषताएं: स्थायी कल्याण: श्रेयस्कर मार्ग हमें दीर्घकालिक सुख, शांति और संतोष की ओर ले जाता है। धर्म और कर्तव्य: श्रेय मार्ग नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी पर आधारित होता है। शुरुआती कठिनाई: श्रेयस्कर मार्ग शुरू में अनुशासित और कठिन लग सकता है, लेकिन इसका परिणाम सुखद होता है। आत्मज्ञान: यह हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। भारतीय दर्शन में श्रेयस की अवधारणा का अर्थ है परम कल्याण, सर्वोच्च आनंद या अंतिम मुक्ति, मोक्ष। शाब्दिक स्तर पर देखें तो नी शब्द पूर्ण या निश्चित के अर्थ में और श्रेयस शब्द कल्याण के अर्थ में, इन दोनों से मिलकर बना यह नी श्रेयस शब्द उस अवस्था को दर्शाता है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद जीवन में पाने के लिए कुछ और शेष नहीं रह जाता। यह मानव जीवन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य, परम पुरुषार्थ है। प्रिय मार्ग अर्थात प्रिय लगने वाला मार्ग। प्रिय का अर्थ है वह मार्ग या विकल्प जो हमें शुरू में आकर्षक, सुखद और आनंददायक लगता है, लेकिन अंततः हमें अशांति, दुख और बंधन की ओर ले जाता है। यह तात्कालिक सुख, इंद्रिय सुख और मोह का मार्ग है। प्रेयस्कर कर्मों का परिणाम अंततः है दुखद और बंधनकारी होता है। प्रिय मार्ग तात्कालिक सुख, इंद्रिय सुख और सांसारिक भोग विलास का मार्ग है। ये वह मार्ग है जिसमें अज्ञानी व्यक्ति आसानी से फंस जाता है, क्योंकि यह शुरू में बहुत आकर्षक और सरल लगता है। प्रिय मार्ग तात्कालिक सुख, इंद्रिय सुख और सांसारिक भोग विलास का मार्ग है। विशेषता: यह मार्ग प्रिय, प्लेजेंट और अस्थायी, टेम्पररी है। इस मार्ग के साधन हैं भोग करना, इंजॉयमेंट करना, मोह या अटैचमेंट रखना, तृष्णा या क्रेविंग और सांसारिक वस्तुओं का संग्रह। यह मार्ग सरल, आकर्षक और सुखद लगता है, लेकिन इसका परिणाम अशांति, दुख, बंधन और बार बार जन्म मरण है।
प्रिय को चुनने वाला व्यक्ति संसार के बंधनों में फंसा रहता है और वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता। प्रेय मार्ग की विशेषताएं। तात्कालिक सुख। प्रेय मार्ग हमें क्षणिक सुख और आनंद प्रदान करता है। इंद्रिय सुख। यह भौतिक वस्तुओं और इंद्रिय सुखों पर आधारित होता है। शुरुआती आकर्षण। प्रेय मार्ग शुरू में बहुत आकर्षक और सुखद लगता है। बंधन और दुख। यह हमें मोह और आसक्ति में फंसाता है जो अंततः दुख का कारण बनता है। श्रेय और प्रेय के बीच भेद। श्रेय और प्रेय के बीच भेद को समझने के लिए कुछ उदाहरणों पर विचार करें। शिक्षा। कठिन मेहनत और निरंतर अध्ययन वाला श्रेय मार्ग विद्यार्थियों को शुरू में कठिन लग सकते हैं, लेकिन वे दीर्घकालिक सफलता और ज्ञान लाते हैं। वहीं मनोरंजन में ही व्यस्त रखने वाला प्रेय मार्ग शुरू में सुखद लग सकता है, लेकिन अंत में ये विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास में बाधा डाल सकता है। स्वास्थ्य। स्वस्थ आहार और व्यायाम से युक्त श्रेय मार्ग शुरू में अनुशासित लग सकते हैं, लेकिन वे अच्छे स्वास्थ्य और जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। वहीं अस्वस्थ भोजन और सुस्त जीवन शैली वाला प्रिय मार्ग शुरू में सुखद लग सकते हैं, लेकिन अंत में वे बीमारी और कमजोरी का कारण बन सकते हैं। नैतिकता। सच बोलना, कर्तव्य भाव रखने वाला और ईमानदारी वाला श्रेय मार्ग शुरू में मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन वे दीर्घकाल में मनुष्य के चरित्र और प्रतिष्ठा का निर्माण करते हैं। वहीं झूठ बोलना और धोखा देने वाला प्रेय मार्ग शुरू में फायदेमंद लग सकते हैं, लेकिन वे अशांति और अपराध बोध का कारण बन सकते हैं। कठोपनिषद में यम नचिकेता को समझाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने विवेक या बुद्धि का उपयोग करके श्रेय को चुनता है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति प्रेय को चुनता है। विवेक वह शक्ति है जो हमें श्रेय और प्रेय के बीच भेद करने में मदद करती है और सही रास्ते पर ले जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति श्रेयस्कर मार्ग चुनता है, जबकि अज्ञानी प्रियकर मार्ग के मोह में फंस जाता है। श्रेय मार्ग हमें स्थायी कल्याण और शांति प्रदान करता है, जबकि प्रेय मार्ग क्षणिक सुख के बाद दुख और बंधन की ओर ले जाता है।